लॉकडाउन अब कंट्रोल करो साइज। जी हां, लॉकडाउन का एक असर हमारी आपकी सेहत पर यह पड़ा है कि हम लोगों की साइज बिगड़ गई है। शहर हो या गांव, हर जगह पेट पर चर्बी यानी तोंद आ गई है। घर में रहने, जिम, योगा सेंटर बंद रहने से एक्सरसाइज छूट गई और मोटापा बढ़ता गया। बच्चे, बड़े, महिलाएं, सबका एक जैसा हाल है। साइज और शेप का बिगड़ना सिर्फ लुक की परेशानी नहीं है, ये कई बीमारियां भी जो है इसकी जड़ है। तो आज हम इस शो में यही चर्चा करेंगे कि कैसे आप रह सकते हैं साइज में फिट और कितना वजन चाहिए आइडियल शेप के लिए और कैसे आप अपनी पुरानी साइज में लौट सकते हैं। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हमारे आज की इस खास चर्चा में एक्सपर्ट पैनल भी जुड़ गया है। हमारे साथ है डॉक्टर के अग्रवाल, डाइटिशियन पूनम दुनेजा और फिटनेस कोच रोहित चौधरी। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। डॉक्टर अग्रवाल हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, बहरहाल जुड़ गए हैं। डॉक्टर अग्रवाल, सबसे पहले आप ही से सवाल पूछना चाहेंगे। हमने देखा है जो डेटा सामने आए हैं, जो लगातार सर्वे हो रहे हैं, उसके मुताबिक भारत का आधा शहरी इलाका जो है उसमें तोंद बढ़ गई है, यानी लोगों का वजन बढ़ गया है। साफ तौर से हमने देखा कि लॉकडाउन की वजह से फिटनेस एक्सरसाइजेज और जो रिजीम होता है लोगों का, उस पर हमने देखा कि ब्रेक लग गया। बहुत लोगों ने इम्यूनिटी कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, इसके चलते सभी कुछ लगभग जिस पे रोक लगी हुई थी पहले, वो खाना पीना शुरू कर दिया। ये हमें बताएं कि आइडियल शेप और आइडियल वेट क्या होता है, क्या इसमें अंतर होता है? देखिए, सिंपल आंसर है कि दिल की धड़कन, नीचे का ब्लड प्रेशर, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और फास्टिंग शुगर 80 से कम होना चाहिए। इंडिया के लिए बड़ा सिंपल है कि अगर आप आदमी हो तो पेट की चौड़ाई 90 से कम और अगर आप औरत हो तो 80 से कम। बाहर की कंट्रीज के लिए वो ज्यादा है, बट एशियन कंट्रीज के लिए हम आजकल वेट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम लोग, बिकॉज देयर इज ऑल्सो ए नॉर्मल वेट ओबेसिटी, सो हमारा जो बेसिक क्राइटेरिया है वो है औरतों में 80 सेंटीमीटर और आदमियों में 90 सेंटीमीटर। अगर आपकी पेट की चौड़ाई ज्यादा है, यू आर ए प्रो इंफ्लेमेटरी स्टेट, यू आर ए प्रो थ्रोम्बोटिक स्टेट, यू आर ए प्रो हाइपर कोएगुलेबल स्टेट। ऐसे केसेस में ये वायरस भी ज्यादा तंग करेगा और ज्यादा बीमारी पैदा करेगा। होता क्या है, अगर आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद में एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो आपको ताकत महसूस होनी चाहिए। अगर खाना खाने के बाद में आप बोलते हो सो जाऊं, मुझे नींद आ रही है, इसका मतलब है खाना खाने के बाद में आपके खाने से एनर्जी ना प्रोड्यूस होके फैट प्रोड्यूस हो रहा है, जो पेट में जाके जमा हो रहा है। लिवर में जाएगा फैटी लिवर, पेट में जाएगा पॉट बेली, ओवरी में जाएगा पीसीओडी, हार्ट में जाएगा तो हार्ट डिसीज। तो ये जो पॉट बेली सबसे पहला लक्षण है इसका, काउच पेटो ओबेसिटी या पेट का मोटापा जिसे हम बोलते हैं तोंदुराम। अगर आपको तोंद निकल रही है, समझ लीजिए आपको कार्बोहाइड्रेट ओबेसिटी है। जी, काफी डिटेल तरीके से आपने यहाँ पे अंतर समझाया है। और काउच पोटैटो, जैसे कि आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, या इस्तेमाल कहते कहते आप रुक गए। रोहित, हमने देखा है कि लॉकडाउन के वक्त तो हर कोई जो है एक तरह से काउच पोटैटो ही बन गया है। शुरुआत में मुझे याद है हम सब खूब सारी वीडियोस, वर्कआउट वीडियोस और योगा वीडियोस देखा भी करते थे, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया वैसे वैसे उसमें भी हमने आलस जो है वो करना शुरू कर दिया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप अपनी साइज में वापस आ जाएं, जो आपकी तोंद बाहर निकली हुई है वो अंदर चली जाए और जिस तरह की फिगर की महिलाएं जो है मंशा रखती हैं, उसको अब अचीव करने के लिए अब आगे बढ़े। तो जैसे कि डॉक्टर अग्रवाल ने समझाया कि अलग अलग तरह से यहाँ पर मोटापा अलग अलग देशों में उसको समझाया गया, अलग अलग डेफिनेशन है उसकी। लेकिन अगर मैं शेप के हिसाब से वजन की बात करूं तो वो भी अलग अलग होगा हर किसी के लिए। मैं कैसे एक आइडियल वेट को एक आइडियल शेप के लिए कंसिडर कर सकती हूं, कैसे इसको ध्यान में रखते हुए अब अपनी बॉडी पर काम कर सकती हूं?
जी जी, वही मैं बताने जा रहा हूँ कि लॉकडाउन के दौरान जो लोगों ने अपने आप को अनफिट कर लिया है, ये एक एक्सक्यूज है और कुछ नहीं है। लॉकडाउन में तो हम लोगों को कुछ जरूरत से ज्यादा समय मिला है अपने ऊपर काम करने का, अपने ऊपर ध्यान देने का, अपनी डाइट प्रॉपर घर पे रह के आप बैलेंस रख सकते हो। एक घंटा पूरा आपके पास 24 घंटे हैं, उसमें 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए निकाल सकते हो, लेकिन लोगों ने नहीं निकाला। खासतौर पे शहरी एरिया में ऐसा हुआ है, क्योंकि शहरों में क्या हो गया कि आजकल अब लॉकडाउन खत्म हो गया है, आज क्या है, सब कुछ आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, कहीं जाना नहीं होता। पहले क्या होता था, आप लोग ट्रैवल करते थे, वॉक करते थे, मार्केट जाना है तो अपना वॉक करते हुए चले गए, कुछ शॉपिंग करना है तो वॉक करते हुए चले गए। आजकल ये सारी चीजें घर में बैठे हुए ही आदमी को मिलने लग गई है। तो भाई घर में बैठे हुए फैसिलिटीज मिल रही हैं, लेकिन आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, आप इस तोंद को बढ़ने ना दें। ऐसा रहेगा तो तोंद बिल्कुल 100% बढ़ेगी। आप आधा घंटा अपने आप को दो ताकि आपकी तोंद ये ना नजर आए। रही बात आपने बोली कि भाई अपना हाइट और वेट की बात करिए आपने, आपका हर इंसान का अपना अपना बॉडी टाइप होता है, और जो आपका वेट है वो आपकी हाइट पे डिपेंड करता है। जैसे आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट मेंटेन रहना चाहिए। जैसे मेरी हाइट 5'8" है, तो मेरा 70 से लेके 72 आइडियल वेट है। तो ऐसे ही हर कैटेगरी में वेट और आपकी हाइट के हिसाब से ही आपका बॉडी वेट होना चाहिए। प्लस एज भी मैटर करती है। वैसे तो फिट रहने के लिए एज जस्ट ए नंबर, इसमें किसी भी एक्सरसाइज करने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए इसकी कोई एज नहीं होती। आप किसी भी उम्र में अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आप 15 से 20 मिनट का ही टाइम काफी है। इसके लिए कोई बहुत बड़े आपको इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपनी तोंद अंदर रखनी है, अपने आप को फिट रखना है, तोंद कितनी अंदर रखनी है, आपके चेस्ट से बाहर नहीं आनी चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी तभी खराब दिखती है, चाहे वो महिला हो या मेल हो या फीमेल हो। अगर आपका तोंद आपका चेस्ट से बाहर दिखाई देगा तो आप अनफिट दिखाई दोगे, आप खूबसूरत नहीं दिखाई दोगे, आप हैंडसम नहीं दिखाई दोगे। तो हर इंसान आज के दौर में खूबसूरत और हैंडसम दिखाई देना चाहता है। उसके लिए प्रतिदिन आप एक्सरसाइज करें, चाहे योगा के माध्यम से करें, चाहे आप घर में ही अपना कुछ नहीं करें, आप उठक बैठक कर सकते हो, आप पुशअप कर सकते हो, आप प्लैंक कर सकते हो। इन सब चीजों के लिए कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। आप घर में रह के ही 15 से 20 मिनट, प्लस अब लॉकडाउन खुल गया है तो आप अपने ऑफिस जाते हैं, आप सीढ़ियों का यूज करें। कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, आजकल 6 माले पे, 4 माले पे, 3 माले पे आपके ऑफिसेज हैं, आपका घर 3 माले पे है। तो कोशिश करें 99% कि आप सीढ़ियों का उपयोग करें, उसी में आपकी कैलोरीज कुछ बर्न हो जाएगी। और जो रही बात तोंद की, ये जो तोंद है ना, ये हमारा कोर होता है। ये हमारा आप अगर देखें तो ये शोल्डर से नीचे और नी से ऊपर, अभी नई जो रिसर्च आई है उसमें पहले हम बोलते थे पेट और ये वाला पार्ट जो हमारा कोर में काउंट आता है, अभी हमारे जो थाई लेवल तक भी ये कोर में काउंट होता है। कोई भी आप एक्सरसाइज करते हो उसका इंपैक्ट डायरेक्ट आपके पेट पे जाएगा। कोई भी वर्कआउट, घर में कोई भी फंक्शनल ट्रेनिंग करो आप, फंक्शनल मतलब फंक्शन, आपकी बॉडी फंक्शन करनी चाहिए किसी भी टाइप का। अब जैसे घर में आज क्या है, शहरों में ज्यादा ऐसा हुआ है कि लोग मोटे हो गए हैं। क्यों? रिमोट घर के बिल्कुल आपके बगल में पड़ा है तो वो भी आप घंटी बजाते हो, अरे रामू जरा ये रिमोट देना, पानी उठाना है, पानी का गिलास तक नहीं उठा रहा। फिजिकल एक्सर्शन जो है ना, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज जो है, मूवमेंट्स जो है, वो एक तरह से बिल्कुल कम हो गई हैं, बंद हो गई हैं। लेकिन डॉक्टर पूनम, हमने देखा कि लॉकडाउन में लोग घर में तो बंद रहे हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज पे रोक लगी है, लेकिन साथ ही बाहर का खाना पीना भी तो रुका है। लोग तो घर का ही खाना खा रहे हैं। अब ऐसे में भी वो जरूर डिपेंड करता है कि आप किस मात्रा में खा रहे हैं। अगर आप ऑयली फूड खा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो फैट्स में कन्वर्ट होगा और आप पुट ऑन करेंगे, लेकिन फिर भी घर का खाना बाहर के खाने से तो एनी टाइम बेटर है। और ऐसे में हमने घर का खाना खाया, उसके बावजूद भी तोंद निकली है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। घर का खाना खाने के बावजूद कई लोगों के मेरे पास ये रिप्लाईज आए हैं, सो कॉल्ड एक्सक्यूजेज आए हैं कि हम तो घर का खाना खा रहे थे मगर फिर भी हमारा वेट कंट्रोल नहीं हुआ। अगर आप देखने की कोशिश करें तो जो कई लोग हैं उन्होंने बहुत सारी स्वीट डिशेस और बहुत सारी ऐसे रिफाइंड फूड्स, मैदा यूज़ करा है, दुनिया भर की रेसिपीज उन्होंने ट्राई कर डाली यूट्यूब से,
और तो वो चाहे वो बाहर बनी हो चाहे वो घर में बनी हो, है तो वो रिफाइंड शुगर्स ही हैं। मैदा यूज़ करा, जितना सॉल्ट यूज़ करा, जितना रिफाइंड ऑयल, तली हुई चीज़ें, तो ये सब तो चाहे आप बाहर का खाओ चाहे आप घर का खाओ तो ऑब्वियसली वेट गेन तो होगा। बिल्कुल। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका वेट गेन तब भी हुआ है तब का, तो आप बस ये कर सकते हैं कि एक तो नंबर 1 इज पोर्शन कंट्रोल। आप अपनी प्लेट साइज पहले छोटा रखें, और अगर छोटा साइज रखते हैं उसमें भी आप 80% वेजीज रखें। जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्राइट कलर्ड, अगर आपके पास वेजिटेबल्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स या सॉटे वेजिटेबल्स होंगी तो बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जाएंगे। और बहुत कम मात्रा में अगर आप कार्ब्स लें तो फिलहाल, क्योंकि अभी सबका स्टेमिना भी कम हुआ पड़ा है, और अगर धीरे धीरे वर्कआउट शुरू भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा कार्ब लेवल धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, बट इंस्टेंटली नहीं बढ़ाना। और उसके बाद मैं कहूँगी कि आप प्रोसेस्ड फूड जितना, जैसे आप वाइट राइस है या है ना, और शुगर्स हैं, वाइट शुगर्स हैं, जितना कम यूज़ कर सके उतना बेटर है आपके लिए। मैदा कम से कम उपयोग करें। और अगर जैसे आप ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढते हैं शुगर, वाइट शुगर की जगह आप गुड़ यूज़ कर सकते हैं, या कुछ मॉडरेट क्वांटिटी में हनी यूज़ कर सकते हैं। और प्रोसेस्ड ऑयल्स, जितने भी आपके रिफाइंड ऑयल्स हैं उनकी जगह आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड प्रेस्ड पीनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल है, घी है, देसी घी बहुत अच्छा है घर का। वाइट बटर की जगह अगर आप घर का मक्खन, वाइट बटर अगर यूज़ कर सकते हैं काऊ मिल्क का, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और इस तरह की जैसे मैदा की जगह आप रागी का आटा यूज़ करें, अपने जो होल व्हीट फ्लावर है उसकी जगह रागी आटा, सोरगम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। स्टीविया लीव्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वाइट शुगर, थोड़ा सा भी अगर शुगर की क्रेविंग हो रही है तो आप बहुत सारे, मतलब हेल्दी स्नैकिंग बहुत अच्छी है। रेसिपीज ऐसी अवेलेबल है यूट्यूब पर भी, जहाँ पे आप पीनट बटर यूज़ कर सकते हैं ना, नट्स आप यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली मॉडरेट क्वांटिटीज़ में, और थोड़ा ओट्स यूज़ कर लीजिए, हनी हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो सकती है जो घर में अगर हमें थोड़ी बहुत क्रेविंग हो तब भी हम यूज़ कर सकते हैं। और जितना हम अपना ध्यान रखें, थोड़ा सा एक्सरसाइज का, जैसे रोहित जी ने बताया। यस बिल्कुल। तो यहाँ पर एक पौष्टिक और टेस्टी थाली क्या होनी चाहिए, वापस से शेप में आने के लिए आपसे मांगूंगी मैं पूनम जी आगे। लेकिन डॉक्टर अग्रवाल से मैं पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं और पुरुषों के लिए अगर मैं हाइट वाइज वेट समझना चाहूँ तो वो आइडियल क्या होता है इंडियन बॉडी टाइप्स को? डॉक्टर अग्रवाल, अगर साफ तौर से हम कंसिडर करना चाहें तो। मैं सबसे पहले एक चीज को क्लैरिफाई करना चाहूंगा जी। कि हम आज बात कर रहे हैं पॉट बेली एब्डोमिनल ओबेसिटी की। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेट गेन। दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आपका वजन बढ़ गया वो एक अलग चीज है, लेकिन वजन बढ़ने के बाद में बीमारी में कन्वर्ट हो गया, उसे हम पॉट बेली ओबेसिटी बोलते हैं। सो पॉट बेली ओबेसिटी, एब्डोमिनल ओबेसिटी, विसरल ओबेसिटी इज ए syndrome. It's a metabolic syndrome. It's a disease. It's a disease. It has to be treated like a disease. Now, what is metabolic syndrome? Metabolic syndrome means अगर आपकी पेट की चौड़ाई ज्यादा है, उसके साथ में ब्लड प्रेशर 130/85 से ज्यादा है, या आपका फास्टिंग शुगर 110 से ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड 140 से ज्यादा है, या HDL 40 से कम है, इन 5 में से अगर आपको 3 चीजें हैं, और अगर अकेला एब्डोमिनल ओबेसिटी भी है, तो वी कॉल इट एज ए मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसमें आपके शरीर में इंसुलिन लेवल बढ़ जाएगा, इंसुलिन काम करना बंद कर देगा, प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेज आ जाएगी, और साथ के अंदर में प्रो हाइपर कोएगुलेबल स्टेट आ जाएगी। आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन 1 और 3 के बीच में आ जाएगा। इसको हम बीमारी बोलते हैं। जब ये बीमारी आ जाती है तो हम एग्रेसिवली काम करते हैं इस पे। वी कांट टेक ए चांस, वी कांट गिव ए चॉइस टू द पेशेंट कि तू वेट करके देख ले। देन व्हाटएवर आवर डायटिशियंस एंड आवर एक्सरसाइज एक्सपर्ट्स आर सेइंग, दैट बिकम्स ए पार्ट ऑफ द इलनेस टू ट्रीट देम। एट दैट मोमेंट वी गो फॉर, in this obesity, usually it is a refined carbohydrate obesity. You have to manage them like a sickness. Sometimes इसमें मेटफॉर्मिन की दवाई देने भी जरूरत है। तो जब आप कहते हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट डिजीज, तो ऐसे में क्या कार्ब्स का इंटेक ज्यादा करने से एब्डोमिनल ओबेसिटी के लक्षण दिखाई देते हैं? नहीं, ये हम जाते हैं फास्टिंग इंसुलिन के साथ में। अगर फास्टिंग इंसुलिन ज्यादा है, अगर हमारे पास में बार बार हाई ग्लाइसेमिक फूड मिलते हैं तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। याद रखिए, हाइपर इंसुलिनीमिया इंक्रीजेस IL-6, इंक्रीजेस CRP वैल्यूज इन द बॉडी। तो हमें ऐसे पेशेंट्स में डाइट
डाइटिशियन के साथ में मिलके, एक्सरसाइज फिटनेस के साथ में मिलके पूरा प्रोग्राम मैनेज करना पड़ता है। ये लोग इस चीज को लोग अपने घर में बैठ के अकेला ठीक नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका वजन ज्यादा है पूरा, जिसमें एब्डोमिनल ओबेसिटी भी इंक्लूडेड है, देन यू कम बैक फॉर ए वेट रिडक्शन। Okay. When you come back for a ordinary weight reduction, then you say 10% वेट कम कर लो। उसके अंदर में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट एब्डोमिनल ओबेसिटी इज ए डिसीज, इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। द डॉक्टर, द कार्डियोलॉजिस्ट, द डाइटिशियन एंड द वेट स्पेशलिस्ट विल हैव टू वर्क टुगेदर सो दैट it has to be managed very aggressively to prevent, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम की स्टेज पे ये प्रिवेंटेबल है। Right. अगर ये डायबिटीज में कन्वर्ट हो गया, ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट हो गया, तो इट इज टू लॉन्ग। याद रखिए, इवन नॉर्मल वेट कैन हैव एब्डोमिनल ओबेसिटी। इसलिए आज की डेट में हमने बीएमआई वेट देखना बंद कर दिया है। देयर इज नो पॉइंट, वेट रिडक्शन कम्स इन ओबेसिटी बट नॉट इन एब्डोमिनल ओबेसिटी। You may be 50 kg, 60 kg normal weight, but आपकी तोंद निकली हुई होती है। So तोंद निकलना has to be assessed, has to be treated medically. When it comes to simple obesity, yes, which can be multiple reasons, वहां पे weight reduction protocols आएंगे। यहाँ पे डिसीज रिडक्शन प्रोटोकॉल आएगा along with weight reduction possible, because सिर्फ इसमें वेट कम करने से बात नहीं करेगा। आपको अगर आप उसके वेट को, अगर आप उसके फैट को मोबिलाइज कर दें कि पेट से निकाल के कहीं और डाल दें, तो उसके मेटाबॉलिक पैरामीटर्स ठीक नहीं होंगे। सो इट इज नॉट ए फिटनेस, फिटनेस इज फॉर ओबेसिटी। व्हेन इट कम्स टू एब्डोमिनल ओबेसिटी, इट्स अ डिसीज वेयर ऑल द थ्री पीपल विल हैव टू वर्क टुगेदर। ऑलराइट, तो एब्डोमिनल ओबेसिटी के लिए क्या एक्सरसाइजेज होनी चाहिए? और दवाइयां तो खैर डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपको लेनी पड़ेंगी, लेकिन एक्सरसाइजेज और सही डाइट, ये जो सारे आप दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये सारे ओबेस हैं, ये एब्डोमिनल ओबेसिटी वाले नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जब आपका बीएमआई 35 से ज्यादा होगा तो सबकी एब्डोमिनल ओबेसिटी आएगी। लेकिन ये लोग पूरे ओबेस हैं। ये लोग, हम इनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम में उस वालों को नहीं बोलेंगे जहां पे मेटाबॉलिक सिंड्रोम आएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम फोकस करेंगे एब्डोमिनल ओबेसिटी पर। एक्सरसाइजेस क्या क्या आपको जो है वो लागू करनी चाहिए अपने रजीम में, और साथ ही किस तरह की डाइट पर आपको फोकस करना चाहिए। जहां तक दवाइयों की बात है, डॉक्टर की कंसल्टेशन के लिए आपको कब जाना चाहिए, क्या क्या लक्षण है इसके, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
मोटापा और खासतौर से अब्डोमिनल ओबेसिटी से कैसे निजात पाई जाए, हमारा ये शो आज इसी पर है। और सीधा मैं हमारे फिटनेस एक्सपर्ट रोहित चौधरी की ओर जाऊंगी, जो कि हमें बताएंगे किस तरह के एक्सरसाइजेस पर आपको ध्यान देना चाहिए या अपने रिजीम में, अपने फिटनेस रूटीन में उसको ऐड कर लेना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं अब्डोमिनल ओबेसिटी की बात करूं, जहां पे केवल तोंद निकली हुई है, ऑब्वियसली इसके आगे के जो सिम्टम्स हैं वो आपको डायबिटीज, हार्ट ट्रबल्स, और क्योंकि आपकी तोंद निकलेगी तो आपकी बैक पर इंपैक्ट पड़ेगा, तो आपको डिस्क को लेके भी इश्यूज हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके वर्कआउट एक नॉर्मल ओबेसिटी के केस से काफी अलग होते हैं। रोहित, अगर हम अब्डोमिनल ओबेसिटी पर फोकस करें, किस तरह के वर्कआउट्स को शामिल करना चाहिए? क्या है कि जब आपकी तोंद निकलती है, जब आपकी तोंद निकलती है तो वो तोंद क्यों निकलती है? आप ओवर ईटिंग करते हो, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, सोने का टाइम ठीक नहीं है, उठने का टाइम ठीक नहीं है, खाने का टाइम ठीक नहीं है, पीने का टाइम ठीक नहीं है, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आप फंक्शनल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तभी आपकी वो तोंद निकली है। तोंद निकलने का मतलब है कि उसके अंदर गंद जमा हो गया, जो आपने खाया पिया है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो निकला नहीं है, तो वो क्या है कि वो अंदर एक गटर हो जाता है। ये हमारा जो स्टमक है, पेट जो है, वो गटर का रूप ले लेता है, और जो गटर के अंदर जब जो खाना पीना हमारा सड़ता है तो उससे क्या है कि आपको बहुत सारी बीमारियां होती है। आपने देखा होगा कि मोटापे की वजह से भी काफी लोगों को हार्ट अटैक होता है, ठीक है जी, डायबिटीज होती है, आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, आपको पूरा बैक पे लोड रहता है आपके, तो बैक पे लोड रहता है, उठने बैठने में प्रॉब्लम रहेगी, आपको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम रहेगी, स्लीप प्रॉपर नहीं आएगी, काम में मन नहीं लगेगा, आलस आएगा। तो इसीलिए मोटापा सबसे खतरनाक बीमारी है, जो कि बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट करता है, जिसमें डायबिटीज है, शुगर है, ये सारी चीजें आपको इसके पूरे चांसेस हैं। उसके लिए आपको रेगुलर 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जैसा आपके पास समय है, एक्सरसाइज जरूर करनी है। अब वो किस टाइप की एक्सरसाइज करनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। कि जैसे कि आप चाहते हैं कि आप हेल्थ क्लब नहीं जाना चाहते, टाइम नहीं है आपके पास, जिम नहीं है, तो आप अपने घर में ही एक कोना पकड़ ले, वहां पे आप सिंपल घर पे खड़े खड़े ही वॉक करें, जॉग कर सकते हैं, जॉग करें, ओके, पुशअप कर सकता है कोई भी इंसान, सबको पता है कैसे पुशअप करनी है, सिटअप कर सकता है, उठक बैठक कर सकता है। तो लाइट कार्डियो एक्सरसाइजेस जो है आप रेकमेंड करेंगे। साफ तौर से दवाइयों के साथ साथ न्यूट्रिशन भी बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर पूनम, अब्डोमिनल ओबेसिटी पर फोकस करें तो किस तरह का खान पान जो है, क्योंकि यहाँ पर मेटाबॉलिक साइज बड़ा है, हमें वो सब बातें भी ध्यान में रखनी है, क्या क्या इंक्लूड करें अपनी थाली में? जी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और एब्डोमिनल ओबेसिटी जो बेसिक कारण है, इसका हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। अब आप देखिए, जैसे कि आजकल हमारी लाइफ फुल ऑफ स्ट्रेस है, लोगों का खाने का टाइम नहीं है, लोगों की मीटिंग आवर्स बहुत लंबे हैं, खाने का टाइम नहीं है, या स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, या स्लीप टाइम नहीं है, और अगर कई लोग रात को देर देर तक जागते हैं तो उनमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत हो जाते हैं। तो जैसे कि कई बार हमारा थायराइड बहुत ओवरवर्क कर रहा होता है, ओवरवर्क करने की वजह से थायराइड हार्मोन्स पूरी तरह से या तो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे, तो जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, या बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जैसे है अगर केस, तो उसमें भी हमारी डाइट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड चीज़ें होती हैं। अगर हमारी डाइट में वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स बनते हैं, तो डेफिनेटली हमारा एब्डोमिनल ओबेसिटी का रूप लेती है, वेट गेन होता है। और इसी तरीके से जैसे एड्रीनल फैटीग भी होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से, बहुत कैफीन लेने से एड्रीनल फैटीग हो जाता है। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो गर्ल्स में पीरियड्स की प्रॉब्लम्स, जिसको पीसीओएस, पीसीओडी वगैरह कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, तो यहाँ पर हार्मोनल चेंजेस भी इंपैक्ट करते हैं इस तरह के सिंड्रोम को। तो देखिए, साइज डज मैटर, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप पहले तो चेकअप करवाएं। अगर आपको लगता है कि अब्डोमिनल ओबेसिटी या जनरल ओबेसिटी के आपको सिम्टम्स है, उसी के बाद आप डॉक्टर के पास जाएं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं और एक फिटनेस रिजीम को अपनाएं, ताकि किसी भी तरह की ओबेसिटी हो आप उससे निजात पा सके। लॉकडाउन के बाद आपकी तोंद भी अंदर जाए और आप शेप में भी आए, ये आपका उद्देश्य रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। नमस्कार। देखो आप, शायद tone is bad, but then it's more relatable. अच्छा।